मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य। बाय प्रोफेशन में एक एमडी डॉक्टर हूं, लेकिन मैंने पढ़ाई बहुत की है। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे मैंने पढ़ाई कितनी की है? देखो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग फील्ड में उतरते हो ना, तो कोई व्यक्ति अगर क्लास में कुछ पढ़ रहा होता है, बच्चा अगर बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, एमबीए कर रहा है या एमसीए कर रहा है, कुछ भी कर रहा होता, तो अपने आप को 30 मार्क कहां समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई करके मार्केट में जाऊंगा और तहलका मचा दूंगा। होता तो हमारे साथ भी होता था कि जब हम पढ़ते होते ना, तो हमको बाहर की दुनिया पता नहीं होती कि बाहर जाने के बाद हम क्या करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जब मैं 12th पास आउट किया, एक्चुअली मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा था, तभी डॉक्टर बना। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन मैं जैसे मतलब किताबी कीड़ा, सिर्फ मेरे लाइफ में मतलब दोस्त यार नाम की कोई जिंदगी नहीं थी ना। पहले थी, तो वेस्टिज में आने के बाद कुछ लोग हो गए, नहीं तो दोस्त यार मेरे नहीं थे। उसमें भी लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबी मेरी जिंदगी थी। मैं 12th पढ़ रहा था, मैं लगभग 4-5 साल से गांव नहीं गया था मेरे, क्योंकि होता था मतलब हम जैसे यूपी वाले होते हैं तो हर साल में एक बार जब छुट्टी पड़ती, वैकेशन पड़ता है तो गांव जाते हैं। लेकिन मैं इतना पढ़ने में होशियार था कि मैं गांव ही नहीं जाता था। तो जब मेरा 12th हुआ तो ऐसा पता चला कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, कॉलेज चालू होगा जून जुलाई में, मतलब 3-4 महीने का गैप पड़ेगा। तो मैं क्या किया, गाँव चला गया। अच्छा, उस टाइम पे फोन नहीं हुआ करते थे। अभी मत पूछना मेरी उम्र कितनी है, ठीक है। उस टाइम पे फोन नहीं हुआ था, पेजर भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे क्या चलती थी, चिट्ठी। तो जब मैं पास हुआ तो मैं फर्स्ट क्लास से पास आउट हुआ। उस टाइम पे फर्स्ट क्लास से पास आउट होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। मैं 12th में पास आउट हुआ तो मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी कि बेटा तू फर्स्ट क्लास पास हो गया। लेकिन वो मेरे को मिलते मिलते 2 महीना निकल गया। जब मुझे मिला मैंने उनको रिप्लाई किया कोई बात नहीं सर, सब खुश हो गए, मिठाई उठाई बांटे, हम लोग वापस गए, जाके देखे तो सारे एडमिशन हो चुके थे। लेकिन मेरे प्रिंसिपल बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, मेरा एडमिशन बीएससी में करा दिया। बीएससी तो मैंने अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे कितना गाइडेंस नहीं होता था, मेडिकल करना है, टीचिंग करना है, क्या करना है, कुछ गाइड होता नहीं था। तो प्रिंसिपल सर थे, उनको ऐसा लगा कि इसको बीएससी करा दो, होशियार है साइंस साइड में, उन्होंने मेरे को बीएससी करा दिया। मैंने केमिस्ट्री से मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। लेकिन मैं पढ़ा लिखा होशियार, सबसे होशियार कौन? मैं। तो मेरा मैथ्स बहुत पावरफुल था, तो मुझे इंजीनियर बनना था। तो उस टाइम पे कंप्यूटर युग चालू हुआ था, नया नया युग। उस टाइम पे अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई कर ले तो 2 फुट ऊपर चलता था, बराबर। तो मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और मैंने उसमें डिग्री इंजीनियरिंग किया कंप्लीट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बना बीएससी से। बीएससी अलग फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग फील्ड है। जब मैं उसमें पास आउट हुआ, उसमें भी मैं फर्स्ट क्लास पास आउट हुआ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हुआ। जब पास आउट हुआ तो मेरे पापा ने एक डायलॉग मारा, डॉक्टर साहब एक डायलॉग मारा, बोला बेटा तेरे जैसे इंजीनियर तो मेरी ऑफिस में 2-2 हजार रुपए में नौकरी करते हैं। अब आप सोचिए कि एक बंदा, आपका लड़का खूब मेहनत करके इंजीनियर बन रहा है, तो उसके पापा उसको क्या कर रहे हैं कि बेटा तेरे जैसे इंजीनियर तो मेरी ऑफिस में 2-2 हजार रुपए में नौकरी करते हैं, मतलब। तो मैंने बोला पापा क्या कर लूं? तो पापा बोले तू मेडिकल फील्ड में चले जा। तो मैंने बोला क्या कर लूं? तो बोला पैथोलॉजिस्ट बन जा। क्योंकि देखो होता है ना, समय के साथ जो चीज चलता रहता है तो लोग उसको कहते हैं उसमें चले जाओ। तो सर मैं पैथोलॉजिस्ट बन गया, उसमें पढ़ाई किया, उसमें भी मैं पास हो गया, पैथोलॉजिस्ट बन गया। जब मैं पैथोलॉजिस्ट बना तो हमारे अहमदाबाद में एक ब्लड बैंक है, प्रथमा ब्लड बैंक, जो लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी ब्लड बैंक है, एशिया की शायद बड़ी बैंक है वो ब्लड बैंक, प्राइवेट में, सरकारी नहीं, प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ी। उधर पर मैं लैब साइंटिफिक ऑफिसर था। आज से 24 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो वहां पर मैं लैब साइंटिफिक ऑफिसर था। मुश्किल से मुझे 6 महीने बीते होंगे नौकरी करते हुए। अच्छा, उस टाइम पे मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी। तो मतलब 23 साल पहले 10,000 मतलब काफी अच्छी सैलरी थी। अच्छा, मेरे घर में सबसे ज्यादा मेरी ही थी उस टाइम पे। मुश्किल से 6 महीने या 1 साल भी नहीं बीता होगा, मेरे पापा का दिमाग फिर से चेंज हुआ। बोले बेटा अपने घर में कोई क्लास 1 ऑफिसर नहीं है, समझिए, बीएससी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, पैथोलॉजिस्ट किया, जॉब किया, उसके बाद बोलते बेटा फिर से पढ़ाई कर। ठीक है, फिर मैंने बोला पापा अब क्या करूं, क्योंकि अपने को इतना ज्यादा नॉलेज था ही नहीं। मेरे पापा जहां सुन के आते थे वो आके मेरे ऊपर चिपका देते थे। तो बोले बेटा तू तैयारी कर, होता है ना। तो मैंने बोला क्या तैयारी करूं? तो आप लोग यूपीएससी का नाम जानते हो, बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी सुना होगा, लेकिन हमारे अहमदाबाद में, हमारे गुजरात में जीपीएससी होता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बोले बेटा तू इसकी तैयारी कर। अच्छा, मैं होशियार था तो मैंने तैयारी चालू कर दी। जॉब चालू थी मेरी, और जॉब के साथ साथ मेरी तैयारी की। इसकी 2 एग्जाम होते थे, एक प्रिलिमिनरी और मेन, 2 होती है, तीसरा इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया,
मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया और इंटरव्यू का वेट करने लगा। जॉब चालू थी, इंटरव्यू का वेट कर रहा था। फिर पता नहीं, जब तक इंटरव्यू आया तब तक मेरे पापा का दिमाग फिर से घूम गया। सर जी, फिर पापा जी बोले बेटा एक काम कर, अपने घर में कोई डॉक्टर नहीं है। सोचिए एक आदमी कहां कहां घूमेगा। मैंने बोला क्या? बोले फिर से तैयारी कर। मैंने बोला क्या करना है? बोले सर पीएमटी करना है। पीएमटी जानता है सर? प्री मेडिकल टेस्ट। जैसे अभी नीट होता है, बच्चों को अगर पढ़ाया मेडिकल में एडमिशन लेना तो अभी क्या करना पड़ता है? नीट करना पड़ता है। नीट आप क्लियर करेंगे तब जाकर आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो हमारे टाइम पे पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो अच्छा होशियार तो था, तो पहले अटेम्प्ट में उसको भी पास कर लिया, क्लियर। जब उसको पास आउट किया तो फिर मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया। तो मैं भी खुश, मेरे पापा भी खुश। मैं बोला चलो कहीं तो रुकेंगे। 6 साल पढ़ाई किया। 6 साल पढ़ाई करने के बाद मैं क्या बन गया? डॉक्टर। एमडी नहीं बना यार, डॉक्टर बना। जब डॉक्टर बना तो हमारे अहमदाबाद में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने जॉब चालू किया। और मुश्किल से 1 साल हुआ होगा मेरे को जॉब करते हुए, क्योंकि करना पड़ता है। आप डॉक्टर बन जाते हो पढ़े लिख के तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती, सीखनी पड़ती। मैं वहां पर सीख रहा था, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला एक काम करो यार, किसी का नौकरी करने, अच्छा पहले से मेरा वाई क्लियर था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। एसी बंद कैसे हो गई भाई? चालू दोनों बंद है सर। चालू है। ओके, कहने का मतलब क्या था कि मैं वहां पर गया, मेडिकल ऑफिसर की जॉब किया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है, तो मैंने मेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। क्लिनिक स्टार्ट हुआ मतलब 2 से 3 साल मैंने मतलब क्लिनिक को एस्टैब्लिश किया, मतलब कर करके थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया कि जब थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आने लगा, पापा का दिमाग फिर से चेंज हुआ। बोले बेटा और पढ़ाई कर ले। मैंने बोला क्या करना है? बोले पोस्ट ग्रेजुएट कर ले। तो मेडिकल का पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है सर? एमडी होता है। तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है। और मैं आप लोगों के सामने एज ए एमडी डॉक्टर यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी पापा मेरे नहीं है, नहीं तो मैं अभी कुछ और पढ़ रहा होता। मेरी लाइफ के 37 ईयर्स मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, क्लिनिक चलती रही। क्लिनिक पर मेरी लाइफ कैसी थी पता है? जैसे बोलते ना अपने, बोलते सर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये कहावत सुनिए ना। वैसे डॉक्टर की दौड़ कहां तक होती है? क्लिनिक तक। घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, घर से 3 किलोमीटर की दूर का मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे अहमदाबाद में भी जाना तो मेरे भाई से पूछना पड़ता था कि यार वहां का रास्ता बता दे, तो मुझे जाना पड़ेगा। इतना मेरा मतलब वो था, क्योंकि मैं जिस चीज में घुस जाता था उसको सफल होकर मुझे फेलियर से डर लगता है। मुझे फेलियर से डर लगता है, यही कारण है कि आज मैं वेस्टिज में सक्सेस हूं। समझ मेरी बात? डर होना जरूरी है। मुझे फेलियर का डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आज सक्सेस हूं। क्योंकि मैं अगर फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, होता है ना सर। तो मुझे ये डर लगता था कि मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे लोग, क्लियर। ये तो मेरी पढ़ाई हुई कि मैं आज एमडी डॉक्टर हूं, सब कुछ किया, ये सब किया। अच्छा एक चीज जानते हो सर बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर होता है छोटी सी भी डिग्री ले लेता है, छोटी सी क्लिनिक भी होती है उसकी। अच्छा थोड़ा क्लिनिक के बारे में बता दूं, लगभग 37 कंट्रीज में मेरे पेशेंट हैं, इंडिया के हर स्टेट में मेरे पेशेंट हैं। इतना मेरा वो है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं वेस्टिज कर रहा हूं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? लेकिन बोलता ना कि अगर 2 लाख 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति 20,000 कमाने वाले को समझाता है तो बेचारा फटाक करके मना कर देता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं होता है। मेरा भी वाई क्लियर नहीं था कि मैं भी वेस्टिज मैंने मर्जी से नहीं किया। इस बिजनेस को मुझे जबरदस्ती दिया गया, जबरदस्ती। उसका 2 कारण थे। 2 कारण, एक था कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होगा तो उसके अंदर कुछ तो होगा। क्या होगा? ईगो कूट कूट के भरा था। सर मजाक नहीं कर रहा हूं कि मैं, अगर आप वैसे मिलने आते हैं तो मैं आपसे मिलता भी नहीं। अगर आप पेशेंट हो 500 रुपया फीस दे रहे हो तो आके मिलो, नहीं तो बाहर जाओ। मतलब ये एटीट्यूड था। मतलब 500 रुपए बिना तो मैं आपसे बात भी नहीं करता, क्यों मिलूं मैं आपसे? ये मेरा एटीट्यूड था पहले। अच्छा नेगेटिव जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के एक चीज मेरे को पता थी कि सबसे दुनिया में सबसे घटिया बिजनेस कौन सा है? सबसे घटिया बिजनेस कौन सा है? ये मुझे पता था। यानी अगर कोई मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आता तो पहली बात तो मैं उससे मिलता नहीं था, और इन केस मिलता था तो उसको बेइज्जत करके भगाता था, यानी दोबारा मेरे पास आए नहीं। तो मेरे चाचा का लड़का था, वो क्राउन डायरेक्टर था वेस्टिज में, 5 लाख रुपया महीना कमाता था उस टाइम पे। अभी कमा रहा, उस टाइम पे 1 लाख कमाता था।
वो बंदा अच्छा मेरे पास आता तो वो मेरे से हैसियत में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, हर चीज में छोटा आता तो बेचारा डर डर के ऐसे बोलता तो भैया ये किताब है, इसमें से देख लो, अगर कुछ प्रोडक्ट समझ में आए तो यूज करो। होता है ना, वो आता था बुक लेकर रख के जाता था, 6 महीने तक पढ़ा रहता था, 6 महीने के बाद वापस लेकर चला जाता था, फिर आता था, फिर रखता था, ऐसे 3 साल बिगाड़े उसने। लेकिन 3 साल में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे वो वेस्टेज का प्लान बता सके, नहीं बताया। 3 साल मैंने रिजेक्ट किया। चौथे साल मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राम असी सर, मैं चाहूंगा उनके लिए आप लोग एक जोरदार ताली बजाइए। वो आए मुंबई से अहमदाबाद, हम लोग को यहां से दूसरी जगह जाना होता तो बहुत सारे बहाने आते। मुंबई से अहमदाबाद आए मेरे वो वहां पर, और उनके साथ भी वही चीज हुआ जो सबके साथ होता था। 6 महीने तक मैंने उनको भगाया। सोचिए, एक व्यक्ति हर 15 दिन पे अहमदाबाद से मुंबई जा रहा है और मैं उनको भगा देता था, 2-2 घंटे वेट करवाता था, भगा देता था। आप लोग को कोई भगाए तो दोबारा जाओगे? एक बार कोई मना कर दे तो भी नहीं जाओगे। लेकिन सर 6 महीने आए, 7वें 6ठे महीने में जब आए तो मतलब जैसे बोलते ना कि आदमी गुस्सा हो जाता है कि यार क्या बार बार एक ही चीज। तो उन्होंने बोला सर एक काम करो, आप खाली ज्वाइनिंग कर लो, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, ये वर्डिंग थे उनके। मैंने बोला सर तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि मैं किसी को प्रोडक्ट बताने नहीं जाऊंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि मैं 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं। 2 शर्त। अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा बोलता है तो क्या आप उसकी ज्वाइनिंग करेंगे? नहीं करेंगे। ये 2 शर्त मैंने उनको रखी थी कि ना मैं एक भी प्रोडक्ट खरीदूंगा और ना ही मैं किसी को बताने जाऊंगा। ये मेरे वर्डिंग थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम जुड़ जाओ, चाहे करो चाहे मत करो। ठीक है, तो मैं जुड़ गया। और सही बात है 3-4 महीने तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। 3-4 महीने तक कुछ भी नहीं किया। 3-4 महीने के बाद मेरे पास एक पेशेंट आया मेरे क्लिनिक पर, यहीं मुंबई से गई थी, लेडीज थी, 6 फुट हाइट थी, 120 किलो उसका वेट था, दोनों घुटने उसके खराब थे। और ऐसे रेफरेंस से आई थी वो पेशेंट जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। उस पेशेंट को मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि घुटना इतना खराब था कि सभी डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि तुमको नी रिप्लेसमेंट तो कराना ही पड़ेगा। मैंने भी उसको बोला कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो बोला नहीं सर। एक्चुअली मेरे पास वो पेशेंट आई थी, एक महाराज थे हमारे, उसमें शंकराचार्य सुना होगा, शंकराचार्य शंकर लोग, तो उसके पीठेश्वर थे ईश्वरानंद गिरी जी, आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उनका ट्रीटमेंट 2017 में मैंने किया था, उनका डॉक्टर महाराज जी का। वो 96 ईयर के थे, उनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको ट्रीट किया था और वो एकदम ठीक हो गए थे। तो क्या कहते हैं ना कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि को आप ठीक कर दो तो आशीर्वाद मिल जाता है। तो जब अच्छा महाराज लोगों के पास जाता कौन है? सभी दुखी आत्माएं। साधु संतों के पास जाता कौन है? कोई खुशी मन से जाता है? सभी दुखी आत्मा जाते हैं, हाथ जोड़ के अपनी प्रॉब्लम ही बताते हैं, चाहे कितना भी पैसा वाला। तो वो भी ऐसे लोग उनके पास जाते थे। तो उनके पास से मेरे पास IAS ऑफिसर, कलेक्टर, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल सब मेरे पेशेंट हो गए। जो भी उनके पास दुखी आत्मा जाए वो एक ही बोलता था कि मेरा डॉक्टर है, तुम उसके पास जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरी तो चांदी हो गई। अच्छा तब मैं वेस्टेज नहीं कर रहा था बराबर। लेकिन जब मैं वेस्टेज किया उसके 3-4 महीने के बाद वो लेडीज आई, और वो लेडीज ऐसे रेफरेंस से आई, मतलब उनके महाराज के। तो बोला नहीं, महाराज ने बोला कि आप ठीक कर दोगे, तो आप ठीक कर दोगे, आप मुझे दवाई दो खाली। तो मैं सोचा इसको दूं क्या, इतनी सारी फाइल लेकर आई थी, सारी मेडिसिन लेकर आई थी, उसको देने का कोई फायदा नहीं था। तो मुझे मेरे अपलाइन की बात याद आई कि सर एक प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक, उसको देंगे तो घुटने में काम करते हैं। मैंने बोला चलो ट्राई तो कर लेते हैं। तब मैंने मेरी पहली परचेजिंग की थी 124 PV की। 124 PV का मैंने उसको सप्लीमेंट, सारे के सारे सप्लीमेंट दिए, उसको दे दिए और देकर उसको भेज दिया। सबसे अच्छी चीज यह थी कि उसके ऊपर मुझे 300-350 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिली। और इंडियंस लोगों को फ्री की चीजें बहुत अच्छी लगती। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी चीज है कि भाई ये मतलब प्रोडक्ट भी दिया। अच्छा मैंने उसको MRP पे दिया, लिया DP पे, दिया MRP पे, तो डबल फायदा। लिया DP पे, दिया MRP पे, ऊपर से 350 का प्रोडक्ट भी अपने को फ्री मिलेगा। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला रिजल्ट मिलेगा तो देखा जाएगा। 1 महीने के बाद उस लेडीज का मैसेज आया कि सर पेन में भी आराम है, स्वेलिंग भी कम है, प्लीज मेडिसिन डिसकंटिन्यू मत करना, मतलब बंद मत करना, आप इसी को चालू कर दो। तो मैंने क्या किया, मैं तो खुश हो गया, फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दो महीने के प्रोडक्ट उसको और सेल भेज दिए, ये मुंबई कुरियर कर दिया। 2 महीने के प्रोडक्ट भेज दिया, यानी 600 रुपए का प्रोडक्ट मिले, 650-700 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल गए। अच्छा लगता है ना। पहले महीने का चेक भी आया 114 रुपए का, तो बहुत अच्छा लगा कि 114 रुपए का अपने को फायदा भी हुआ, ऊपर से MRP पे बेच रहा हूं। सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि MRP पे बेच रहा था।
एमआरपी पे बेच रहा था, डीपी पे खरीद रहा था, प्रोडक्ट फ्री मिल रहे थे और बोनस भी आ रहा था, मतलब घाटे का सौदा कहीं नहीं था। मैंने बोला किसी को बताने नहीं जाऊंगा, चलेगा, लेकिन अगर इसी में करूंगा तो भी मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। 2 महीने के बाद फिर से उसका मैसेज आया, बोले सर स्वेलिंग ना के बराबर है, पेन बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला ये कौन सा मिरेकल हुआ? तो मुझे विश्वास हुआ कि लगता है इसके प्रोडक्ट में दम है। फिर मैंने क्या किया, सोरियासिस वाले पे चालू किया, डायबिटीज वाले पे चालू किया, बीपी वाले पे चालू किया, थायराइड वाले पे चालू किया, लेडीज प्रॉब्लम में चालू किया, हर एक प्रॉब्लम की मैंने इसकी टेस्टिमोनी चालू की। जो भी पेशेंट आए पकड़ाओ, जो भी पेशेंट आए पकड़ाओ, क्लियर। तो ऐसे करते 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 मैंने 1 साल नेट ट्रायल लिया, सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रायल। और आज प्रोडक्ट का ट्रायल का मैं बात करूं कलंदर जी, आप मुझसे 10 साल सीनियर होंगे इस बिजनेस में, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज, कल गौतम वाली सर कुछ बोल रहे थे, मैं मेरे को मौका देता तो मैं बोलता। सर बोल रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, बोल रहे थे ना दवाई नहीं है। लेकिन अगर आपके वो सप्लीमेंट का सही नॉलेज हो तो हमारे सप्लीमेंट दवाई से भी अच्छा काम करते हैं। इसका जूता काटता उदाहरण मैं 2 केस बताता हूं। 2 केस अगर आपको समझ में आए तो एक केस तो मेरे पापा का, मेरे घर में जब मैं ट्रायल ले रहा था तब की बात है, मेरे पापा को डायबिटीज था मोर देन 700, मतलब जो पिन करते हैं ना उसमें तो आता ही नहीं था, एरर ही आवे। हमेशा हमको लेबोरेटरी में भेजना पड़ता था और लेबोरेटरी वाला लिख के देता था कि मोर देन 700। अच्छा, एलोपैथिक दवाई लेने के बाद, दवा लेने के, अच्छा भूल चूक से कभी 200-300 के आसपास आ जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि चलो पापा का कम हो गया, मतलब 200-300 नॉर्मल समझते थे, लेकिन हमेशा मोर देन 700। फिर मेरे पापा को पेनिस में इन्फेक्शन हुआ, पेशाब की जगह पर इन्फेक्शन हुआ, वहां की सारी चमड़ी चिपक गई, छेद बंद हो गया, उनको सूजन आ गई। डॉक्टर ने बोला इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला कर दो। तो बोला डायबिटीज कितना है? मैंने बोला मोर देन 700। सर, डॉक्टर ने भी सर पकड़ लिया, तो बोला सर इसको पहले ठीक करो। मैंने बोला सर हम लोग थक गए हैं, आप करो। सिंपल सी चीज है ना, हम तो 15 साल से कर ही रहे, आप करो। तो उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन कंट्रोल में नहीं आया। तो बोले सर ऐसे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनको कुछ दवाई दिया तो उससे उनका पेशाब चालू हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला, लेकिन फिर से कुछ महीने के बाद फिर से इन्फेक्शन हुआ। तब तक मेरे पास वेस्टिज आ गया था। अच्छा, तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि अगर ये सप्लीमेंट देंगे तो शायद काम कर जाए। तो मैंने मेरे पापा को डायबिटीज के लिए 4 से 5 या 6 सप्लीमेंट मैंने उनको दिया जनवरी में, जनवरी 2019 उनको दिया मैंने। जब ये सप्लीमेंट दिया तो उनका पहले महीने जनवरी में दिया, 13 फरवरी को हमने रिपोर्ट कराया तो उनका आया 190। कितना आया? 190। 700 से कितना आ गया? 190। और 190, अच्छा एलोपैथिक दवाई चालू थी, बंद नहीं करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी 700 के नीचे आता ही नहीं था। लेकिन साथ में हमने सप्लीमेंट दिया तो कितना आया? 190। और 190 में उनका ऑपरेशन हो गया, क्योंकि 200 के अंदर अगर आपका डायबिटीज रहता है तो ऑपरेशन हो जाता है। फिर हमने क्या किया, उनको फरवरी में दिया, मार्च में दिया, अप्रैल में दिया और मई में दिया। 4 महीने मैंने एक्स्ट्रा दिया तो उनका रिपोर्ट आया खाने के बाद का 117 और खाली पेट आया 85। 117/85। तब से लेकर मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, लेकिन कभी भी उनका शुगर बढ़ा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद वो आइसक्रीम भी खाते थे, मिठाई भी खाते थे, जलेबी, मतलब जितना 15 साल में नहीं खाया था वो सब कुछ खाए। तो इसमें पता है, अच्छा ये क्या होता है कि किसी और को बोले वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जब हम रूबरू देख रहे हैं, टेस्टिंग के साथ देख रहे हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। मुझे ऐसा चला कि अगर मेरे पापा का इतना 15 साल का जिद्दी से जिद्दी डायबिटीज जा सकता है तो दुनिया का कोई भी रोग ठीक हो सकता है। तो मेरा धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। इसी बीच में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, वो भी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? यस। मेरे अपलाइन का फोन आया मेरे पास कि सर हमारे सीनियर एक है अहमदाबाद में है, आप उनसे मिल लीजिए। सर आने दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है सर। मेरे जो सीनियर थे, मेरे अपलाइन मुंबई से वो भी अहमदाबाद गए और हमारे सर ने, अच्छा तब तक मैं नेगेटिव था, नो डाउट मैं सप्लीमेंट खरीद रहा था, दे रहा था, प्रॉफिट मिल रहे थे, लेकिन वाई मेरा एकदम क्लियर था कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, उसका कारण क्या था? ईगो। उसका कारण क्या था? ईगो। यार मैं तेल साबुन बेचने जाऊंगा है सर, एक एमडी तेल साबुन बेचने जाएगा, अब यही काम रह गया मेरे पास, सही है ना सर? ये चीज तो मैं
सर का फोन आया, बोले कि सर वहां पर गए, खाली आप मिल लो। तो मैंने बोला ठीक है सर, क्लिनिक पर भेज देना, मिल लेंगे। मिलने में क्या जाता है तब तक, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया था प्रोडक्ट का। तो सर ने बोला जब मिला ही रहे तो कुछ लोगों को मिला लो, आप नहीं करोगे तो हो सकता कोई कर लेगा। अच्छा, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया, तो मैं बोला यार इसके प्रोडक्ट में दम है तो कुछ ना कुछ देख लेता। तो मैंने 20 लोगों को इनवाइट किया। कितने? 20 लोगों को इनवाइट किया, और 20 लोग मेरे कहने पे आए भी। जितने लोग आए थे उसमें से कोई MBA किया हुआ था, कोई MCA किया हुआ था, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ था, कोई डॉक्टर था, कोई टीचर था। किसी की भी सैलरी 50,000 से कम नहीं थी। सब लोग आए। मैंने सर को टाइम दिया था, मेरा क्लिनिक में 9 बजे बंद करता था। मैंने बोला सर आप 9:15 तक टच हो जाना। तो बोला सर हाँ ठीक है, मैं 9:15 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, उस दिन मेरे पास पेशेंट ज्यादा आए तो मैं भूल गया, मेरे को बैठे बैठे ही 10 बज गए। 10 बजे फोन किया मैंने सर को। सर मैंने बोला सब लोग आके बैठे हुए हैं और आप अभी तक आए नहीं। तो बोले नहीं सर मैं रास्ते में हूं। होता है ना, सर मैं रास्ते में, मैं आ ही रहा हूं, आप जाना नहीं। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, वेट कर लेते। जब 1 घंटा तो चला ही गया था। अच्छा, उसमें से फिर आधे लोग चले गए। जो 20 लोग आए थे उसमें से जो लेडीज डिपार्टमेंट थी वो चली गई, क्योंकि लेडीज लोगों को इतना अलाउ नहीं होता कि लेट नाइट तक वो रुके, और अभी बिना कारण के क्यों बैठे। तो 8-10 लोग फिर भी रुके। 10:30 बजे फोन किया, सेम जवाब, सर ट्रैफिक में फंसा हूं, आ रहा हूं। होता है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना लोगों को। ऐसे करते करते रात के 11:30 बज गए। हम लोग ने, किसी ने खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वेट किया था। एक व्यक्ति, इस व्यक्ति की, कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो बेचारा खाली हाथ ना जाए। वो आए रात को 11:30 बजे, और 11:30 बजे आने के बाद कागज निकाला, पेन निकाला और चालू पड़ गया गोला बनाना। होता है ना सर, हम लोग यही करते हैं ना, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला। सर आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। मेरा दिमाग कहीं जलता ही नहीं था। क्यों नहीं चलता था? कि सर जितने का वो मेरे को सपना दिखा रहे थे, उससे 2 गुना 3 गुना तो मैं पहले से कमा रहा था। तो मेरे को वो चीज क्लियर ही नहीं हुआ कि 1 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है। सर वो 6x6 वाला प्लान बताए, 6 लाइन करो, उसके नीचे 6 लाइन, उसके नीचे 6 लाइन, 1555 लोग करो, आपको इतना पैसा आएगा। मैंने बोला सर इतना पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी है, उससे ज्यादा तो मैं ऑलरेडी कमाता हूं, तो मुझे इसकी करने की जरूरत क्या है? सही बात, क्यों करेगा आदमी? जितना आपको यहाँ पर सपना दिखाया जा रहा है, अगर उससे ज्यादा आप कमा रहे हो तो आपको करने की जरूरत है? सर करने की जरूरत है। जितना आप कमा रहे हो उतना ही आपको यहाँ कमाने को मिले तो आप करोगे। बोलोगे मैं तो एसी में बैठ के, यहाँ गर्मी लग रही है, लेकिन मेरे यहाँ गर्मी नहीं लगती है। वहां पर एसी में बैठे बैठे अगर मैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बैठे बैठे अगर मैं कमा रहा हूं, तो मुझे यहाँ आके गर्मी में मरने की जरूरत है? नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। तो लास्ट में जब उनको बोला कि डॉक्टर कन्विंस होने वाला नहीं है। अच्छा, जब मैं कन्विंस नहीं होऊंगा तो मेरे साथ जो 10 लोग आए वो भी कन्विंस नहीं होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने ही बुलाया था। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला कि सर आपकी सिक्योरिटी क्या है? अभी डॉक्टर होता है सर, डॉक्टर की लाइफ में और मजदूर की लाइफ में कोई अंतर नहीं है। एक डॉक्टर और एक मजदूर में खाली अंतर पैसे का होता है कि डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है, मजदूर कम पैसा कमाता है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी वाला। सुबह जाएंगे मजदूरी करने, शाम को आएंगे तो जो पैसा मिला वो लेकर। सही है सर, यही होता है ना। अगर किसी दिन मजदूर बीमार पड़ गया और वो अपने काम पे नहीं गया तो क्या उसको पैसे आएंगे? नहीं। अगर डॉक्टर मैं कल नहीं गया था क्लिनिक, आज क्लिनिक नहीं गया, 2 दिन में क्लिनिक नहीं हो, तो क्या मेरे पैसे आ रहे? नहीं आ रहे। समझ में आ रहा? मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं उस चीज को समझना, क्योंकि इसी एक कारण की वजह से मैंने वेस्टेज किया था। सर ने मुझे समझाया कि सर आप डॉक्टर हो, इन केस आप कहीं 10 दिन के लिए बाहर गए हो तो क्या आपको पैसे आएंगे? मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला कि इन केस सर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपकी वाइफ इस क्लिनिक को संभाल सकती है? हाँ या ना? नहीं। तो क्या होगा? जो 3 लाख 4 लाख की इनकम है वो क्या हो जाएगा? बंद। फिर क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब फैमिली का कुछ नहीं। फैमिली, अब मेरी वाइफ कहीं जाके जॉब करेगी, कुछ करेगी, भाई घर मैनेज कर रहा है, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। ये चीज हुआ, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? मेरे पास भी घर था, गाड़ी था, 2 दुकानें थी, सब कुछ। मैं दुकानें भाड़े पे जाती तो भी आराम से मेरे घर वाले, नो डाउट वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरी वाइफ के दिमाग में वो चीज टच हो गई, सिक्योरिटी। उसको ऐसा बोल, मेरी वाइफ टीचर है, बाय प्रोफेशन मेरी वाइफ टीचर है और मैं डॉक्टर हूं, दोनों अच्छे
अच्छी खासी इनकम कमाते, तो उसको ऐसा लगा कि हम दोनों का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे 2 लड़के, तो वो क्या करेंगे? ये जरूरी थोड़ी है कि वो डॉक्टर बनेंगे या टीचर बनेंगे। आज की जनरेशन तो मोबाइल से बाहर आती नहीं है, तो क्या बनेंगे उनको कुछ पता नहीं होता। और आज कंपटीशन का जमाना है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। दिन था 9 फरवरी। अच्छा, 9 तारीख को कुछ होता है वेस्टिज में? 9 तारीख को कुछ होता है? 9 तारीख को रात को 11:30 बजे 12 बजे के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है। तो उस दिन हमारे जो अपलाइन थे, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, मिस्टर भूषण मौर्य सर। मैं चाहूंगा उनके लिए जो करेंगे। उनके मोबाइल में एक मैसेज आया और उन्होंने खुश होकर सर दिखा दिया कि सर मेरा ये चेक आया। और वो चेक था उनका 1,52,535 रुपए का। 9 फरवरी का चेक था ये चेक उनको याद नहीं है। भूषण सर को ये चेक, सेम डेट का चेक उनको याद नहीं है। आप जाकर उनसे पूछिए 9 फरवरी 2018 में जो चेक आया था, आपका कितना चेक आया था? तो वो चेक था 1,52,535। जब ये चेक सब लोगों ने देखा तो मुझे छोड़ के सब हैरान हुए, क्योंकि जो व्यक्ति चेक दिखा रहा था वो पहले क्या था? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। और जो 10 लोग बैठे थे वो क्या थे? कोई MBA किया हुआ था, कोई MCA किया हुआ था, कोई मैकेनिकल इंजीनियर था, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब सब हाई प्रोफेशन के लोग थे। लेकिन किसी की सैलरी 50,000 लाख रुपए नहीं थी। लेकिन एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इनकम कितनी थी? 1,52,535 रुपए। बहुत मायने रखती है। और इस एक चेक ने मेरी वाइफ के दिमाग में ठूस दिया कि मैं MA BEd टीचर, मेरी सैलरी इतनी कभी नहीं होगी। और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इनकम 1.5 लाख प्लस, यानी इसमें पॉसिबिलिटी है। हम लोग वहां से गए, भूषण सर चले गए अपने घर। हम लोग जब घर पे गए ना, तो मेरी वाइफ मेरे को 2 दिन तक सोने नहीं दी। पहले मैं बोलता था कि ये वेस्टिज का प्रोडक्ट है, बोले ऐसा फालतू चीज घर में नहीं लाने का। मतलब उसके पहले जब ये खरीद के लाते थे फ्री का तो अच्छा लगता था, लेकिन बोले कि ऐसा फालतू चीज में पढ़ने का नहीं। लेकिन जब वो चेक देखा, वो सब कुछ देखा, उसके दिमाग में घुस गया और उसने बोला कि मतलब ये अब अपने को ये करना है। और 2 रात तक मेरे पीछे पड़ी रही, नहीं अपने को करना है, अपने को करना है, अपने को करना है। और उस दिन से हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और शुरू कैसे किया? पार्ट टाइम शुरू किया, पार्ट टाइम, क्योंकि मैं मेरे क्लिनिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। हमने संडे काम किया। संडे सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, मतलब 18 घंटे हमने वेस्टिज के ऊपर काम किया। सिर्फ एक दिन जहां जाते थे वहां 30 लोग 40 लोग 50 लोग की मीटिंग करते थे, जहां पर भी जाते थे। उसका कारण क्या होता था कि वैल्यूएशन अच्छी थी, सब लोग विश्वास करते थे। जहां पर जाता था वहां 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते थे। सुबह निकलते थे, टिफिन लेकर निकलते थे कि सुबह निकले, सुबह खा के निकले, दोपहर का टिफिन लेकर निकले, दिन भर मीटिंग करते थे। और जैसे ही हमने वो चालू किया, तुरंत के तुरंत हम लोग क्या बने? ब्रोंज डायरेक्टर, सिंपल सा ब्रोंज डायरेक्टर बने। हमारे टाइम पे 10,000 PV से ब्रोंज डायरेक्टर आदमी बनता था। 10,000 PV से ब्रोंज डायरेक्टर बना। दूसरे महीने में ही सिल्वर डायरेक्टर बना। तीसरे महीने में LOB आना चालू हो गया। 6 महीने के अंदर पहली मेरी कार आई थी होंडा सिटी टॉप मॉडल की, वेस्टिज से। इसका नेगेटिव व्यक्ति, लेकिन 6 महीने के अंदर आके कार खड़ी हो गई। अच्छा, जैसे बोलता ना कि घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, बीबी सपोर्ट में थी लेकिन मेरे पापा सपोर्ट में नहीं थे। मेरे पापा ही बोलते थे कि मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों पगला गए, ये वर्डिंग थे। जैसे घर पे कोई मेहमान आया और पूछे रात को 11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, तो बोले ये दोनों पागल हो गए। लेकिन पापा को एक इतना विश्वास था कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। मैंने उस चीज को किया। उसके बाद 2019 में कुछ नहीं हुआ, LOB लेता रहा। हाँ, ये है कि कभी चेक कम नहीं हुआ, अपना पेमेंट आता रहा, हर महीने पेमेंट आता रहा। 2020 में पहला फॉरेन टूर मैंने लिया। अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या थी पता है? कि मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि आपको 6 लाइन बनाना है, आपको 8 लाइन बनाना है, क्योंकि डरता था कि इसको बोल देंगे 8 लाइन बनाना, कहीं छोड़ ही ना दे। मेरे अपलाइन में राम आशीष सर ने कभी मेरे को ये नहीं बताया था कि स्ट्रक्चर जैसे हम बताते हैं 6 लाइन बनाओ 8 लाइन बनाओ। बोले हाँ, 1 लाइन से भी पैसा आता है, 2 लाइन जो वो करो। तो मैंने क्या किया था, 1 लाइन में ही सबको भर दिया था। तो वो मेरी अभी पावर ले गए। तो वो भी अच्छा काम हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब मैंने फर्स्ट टूर किया तो सर हमारे RC यादव सर हमारे साथ थे। हम लोग कितने लोग थे? 5 लोग, मात्र 5 लोग थे। वहां पर हमारे साथ एक स्ट्रेटजी हुई थी। अच्छा, होता ना जैसे ईगो तो पहले भी था, उस टाइम पे भी था ईगो।
एक डॉक्टर हूं, पीछे थोड़ी बैठूंगा। जाके हम लोग आगे बैठ गए, हम पांचों लोग जाके आगे बैठ गए। अच्छा, वो रिजर्व सीट नहीं थी, जैसे होता ना कि रिजर्व सीट लिखी होती है, वो रिजर्व सीट नहीं थी। तो हम लोग इतने होशियार थे कि जो रिजर्व सीट है हम उस पर नहीं बैठेंगे, बिना रिजर्व वाले सीट में हम लोग जाके बैठ गए। आधे घंटे के बाद अनाउंस होता है कि दूसरी रो भी खाली कर दो। मैं पहली रो में नहीं बैठे थे, दूसरी रो में बैठे थे, गाला डिनर था वहां पर, और खाली कर दो। तो हम लोग बैठे रहे और बैठे रहने के बाद आगे वॉलंटियर्स उठाने के लिए, सर आप खाली हो जाइए, बहुत सारे यूसीडी बाकी, आपको उठना पड़ेगा। अब हम सर 5 लोग थे, हम लोग उठ के पीछे गए, पीछे देखा एक भी सीट नहीं थी। हम लोग लगभग आधे घंटे खड़े थे तो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा था, गुस्सा। और मैं सर को बोला, सर ये बेइज्जती करवा रहे हो। होता है ना बेइज्जती, तो यहाँ लगता था यहाँ। मैंने बोला सर नेक्स्ट टाइम टूर आएंगे तो यूसीडी के साथ आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती थी, या तो मैं वेस्टेज छोड़ देता, सिंपल होता है, तो गुस्सा आता 2 ही चीज हो सकता है ना यार, या तो वेस्टेज छोड़ देता या तो मैं यूसीडी करके आता। लेकिन मैंने बोला मेरे को फेलियर से डर लगता है। मेरे जो डॉक्टर्स का ग्रुप है उसमें मेरा नाम था नोनी बाबा। वो लोग ने मेरा पैट नेम रखा था नोनी बाबा वेस्टिजाचार्य। समझा, ये मेरा मतलब वो लोग ना उसमें ग्रुप में मेरा नाम रखा था। मतलब इतना मुझे क्रिटिसाइज करते थे। सिंपल सा चीज है कि इतना बड़ा डॉक्टर अगर करता तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब गाड़ी आई तो थोड़े से शांत हुए। जब पहला फॉरेन टूर किया तो शांत हुए। सर को मैंने बोला सर हम बिना यूसीडी के तो यहाँ नहीं आएंगे, फिक्स। वहां से आया, जैसे ही फरवरी का टूर था, हमने मार्च महीने में मैंने तुरंत सबसे पहला मेरा टारगेट लिया, स्टार से डायमंड किया तुरंत। अप्रैल को छोड़ा, मई महीने के अंदर मैंने क्राउन किया, क्लियर। तो क्राउन करने के बाद फिर उस टाइम पर लॉकडाउन लग गया था। मार्च में मेरा क्राउन हुआ, उसके 2 महीने पहले लॉकडाउन लग गया था, लेकिन मैंने क्राउन किया था लॉकडाउन के अंदर। और उसी लॉकडाउन के अंदर 3 महीने के अंदर मैंने अपना हाउस फंड भी मेंटेन किया। उसके अंदर सबसे अच्छा देखो, क्योंकि कोविड जो आया था वो अच्छा था कि खराब था? अच्छा था। देखो, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए खराब था। अगर आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं तो आपके लिए खराब था, मैंने उसको पॉजिटिव लिया, इसलिए मेरे लिए अच्छा। तो मेरे लिए अच्छा ये क्यों था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे गुजरात में लगाया था कि जिसका क्लिनिक, जिसका हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर होगा वही क्लिनिक चलाएगा, वही हॉस्पिटल चलाएगा, नहीं तो उसको परमिशन नहीं है। तो मुझे 4 महीने का टाइम मिल गया, मेरे को कोविड का वो नहीं मिला था। लेकिन मैं फिर भी 2-3 घंटे के लिए चुप के जाता था, क्योंकि हमारा एरिया था, हमारे एरिया में पुलिस वाले रोकते नहीं थे, जाता था। लेकिन उस टाइम पे एक नया इन्वेंशन हुआ था अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जूम चालू हुआ था। तो उसके पहले की हिस्ट्री बताता हूं। 8 मार्च 2020 से पहले, 8 मार्च 2020 से पहले मैं कभी भी किसी भी वेस्टेज की मीटिंग में नहीं गया था। स्टार डायरेक्टर बन गया था 8 मार्च 2020 से पहले। वहां 8 मार्च 2020 को पहली मीटिंग मैंने अटेंड की थी। उसके पहले मैं कभी भी वेस्टेज की मीटिंग में नहीं गया था। कभी सीएनटी अटेंड नहीं की थी, कभी बीआईपी अटेंड नहीं की थी, कभी बीएलसी अटेंड नहीं की थी। कोई भी मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की थी। वो मेरी पहली मीटिंग थी, और पहली मीटिंग के बाद ही क्या लग गया था? लॉकडाउन। ब्रांच नहीं, डीएलसीपी पे भी नहीं गया था सर, कहीं पर। ब्रांच तो छोड़ दो, कहीं पर भी नहीं गया था, क्लियर। किसी भी मीटिंग में नहीं गया था। और उसके बाद लग गया लॉकडाउन, और वहां से चालू हो गया जूम। तो उस जूम को मैंने अपॉर्चुनिटी में लिया। सुबह 4 बजे मैं जूम चालू करता था, रात को 11 बजे तक जूम चलता था। मैं दिन भर देखता था कौन से लीडर का रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उसको सीखता जाता था। इतना सीखा कि मास्टर हो गया। सीखना, मैंने उस चीज को यूज किया, उस समय को मैंने यूज किया। मैंने उस समय को वेस्ट नहीं किया। लोगों ने पता नहीं पिक्चर देखने में वेस्ट किया होगा, लोगों ने सोने में वेस्ट किया होगा, लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन मैंने उसको क्या किया? सीखने में यूज किया। मैं सही बताता हूं, उसके पहले मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। मैं स्टार डायरेक्टर बन गया था मेरे क्रेडिट पे डॉक्टर हूं। मैं इनको बोलता था भैया आ जाना, जुड़ जाते। हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे ना, चलो जुड़ जाए। तो लोग ऐसे जुड़ते थे, मतलब मेरे नाम पे जुड़ते थे। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसे समझाना, कुछ भी नहीं पता था। ये जूम आया और जूम से मैंने सीखना चालू किया। सीखते फिर क्लास भी लेना चालू किया।
डीएलक्यू का सेशन मैंने किया था, 40 सेशन डीएलक्यू का सेशन किया था मैंने, और वो बहुत ही जबरदस्त है। जिसको चाहिए उसको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, है अभी भी है यूट्यूब पे है वो सेशन। मतलब सर ऐसा है कि अगर आपका कोई नया बंदा 40 सेशन देख रहे ना तो कभी वेस्टेज छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो मेरे अंदर इतना कीड़ा घुस गया इसका, नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब वेस्टेज का, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहूंगा, वेस्टेज का कीड़ा मेरे अंदर घुस गया। इतना ये हो गया कि नहीं यार, इससे बढ़िया चीज तो कुछ है ही नहीं सकती। अच्छा ये रियलाइज क्यों हुआ? एक चीज बताओ, एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, पहले 12 साल पढ़ाई करता है, 12 साल के बाद, तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, मैं नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, नॉर्मल, फिर वो 3 साल कॉलेज करता है, कॉलेज करने के बाद वो क्या करता है? कितने की? 10,000, 15,000, 20,000, सही है। कभी भी देखिए मैं बताऊंगा, इंडिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो लोग 20,000 के आसपास पैसा कमाते हैं। 90% लोग 20-25 के आसपास पैसा कमाते हैं, वो लाख के ऊपर कभी गए ही नहीं। जो लाख के ऊपर गए वो 10 के अंदर है, 10% के अंदर 90% लोग हैं। समझ रहे? उसका कारण क्या है? सोच, क्योंकि वो पैसा कमाना ही नहीं चाहते। कल एक जन ने, किसी ने स्टोरी सुनाई थी पानी वाली, सुना था ना? एक स्टोरी सुनाई थी, पानी की बोतल, प्यास। तो जो 20,000 कमाता है ना सर, उसको प्यास ही नहीं होती, वो सेटिस्फाइड होता है कि मैं 20,000 में मैं खुश हूं। और अगर आप 20,000 में खुश हैं तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर? मैं नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ जूम में। उसके पहले मैं जो करता था खाली ऐसे ही करता था कि चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपना अच्छा खासा क्लिनिक तो चल ही रहा है। क्लियर? मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ था कि 4 महीने कुरियर बंद थे। मैंने आप लोग को बताया 37 कंट्रीज में मेरी मेडिसिन जाती है, इंडिया के हर स्टेट में मेडिसिन जाती थी। कुरियर बंद तो मेडिसिन कहां से जाएगी? मेरा पेशेंट टूटे, कुरियर टूटा, सब कुछ टूटा, इनकम आना बंद। अच्छा हम लोग भी सारे लोग थे, पैसा ढेर सारा था हमारे पास, हमने घर रिनोवेशन करवा लिया, बोले फालतू बैठे तो चलो घर रिनोवेशन करा लेते हैं। तो जो बैलेंस था उसको किसमें डाल दिया? लेकिन मैजिक बात यह थी, वहां पर ये रियलाइज हुआ कि यार 4 महीने क्लिनिक से इनकम नहीं आ रही है, लेकिन कहीं से तो इनकम आ रही है। कहां से आ रही थी? वेस्टेज से। तब वहां पर पैसिव इनकम हमको पता चला कि लॉकडाउन के अंदर जहां लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, वहां पर हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और वहां पर मैं स्टार डायरेक्टर से डायमंड डायरेक्टर बन रहा हूं लॉकडाउन में, डायमंड डायरेक्टर से क्राउन डायरेक्टर बन रहा हूं लॉकडाउन में, लाख रुपए की इनकम ले रहा हूं लॉकडाउन में, जहां लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, और हम लोगों को वहां पर क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। वहां पर उसकी वैल्यू पता चली, वेस्टेज की सही वैल्यू मेरे को उस 4 महीने में पता चली, और वहां पर हमने कमिटमेंट किया। अच्छा देखो, जब आप कोई भी अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। वो डायलॉग है ना, कौन सा, सिद्धार्थ वाला, मेरे को याद नहीं है। हाँ हाँ, सारी कायनात आपको पूरा करने में लग जाती है, और शाहरुख खान वाला है कोई, वो जो भी आप सोचते हो वो चीज होता है। मैंने कमिटमेंट किया था जब तक मैं यूसीडी नहीं बनूंगा तब तक मैं फॉरेन टूर नहीं जाऊंगा, और कुदरत ने सुना, कोरोना ला दिया। वो बोले जब तक ये यूसीडी नहीं बनेगा तब तक कोरोना चलाओ। और 2021 भी कोरोना में गया, लेकिन 2021 के अंदर ही मेरा लेवल क्या हो गया था? यूसीडी। और जैसे ही कोविड खत्म हुआ 2022 के अंदर, उसके बाद हमारी कंपनी ने अगस्त में फिर से टूर दिया, तो वो मेरा 2nd टूर था। और वहां पर मैं कौन से लेवल पे गया था? यूसीडी पे गया था। क्लियर? फिर वहां से जब हम लोग वापस आए, यूसीडी करके हम लोग टूर लेकर आए, अभी मेरा लेवल यूसीडी है। लेकिन सबने अपने अपने ड्रीम्स बताए, मैंने क्या हासिल किया वेस्टेज से, ये बहुत जरूरी है। मेरे को 5 साल हो चुके वेस्टेज में, वेस्टेज करते करते पहली मैंने ली थी होंडा सिटी टॉप मॉडल कार, जो अभी भी मेरे पास है। 3 फॉरेन टूर कर चुका हूं, तीसरा फॉरेन टूर अभी 10 दिन पहले करके आया हूं, दिवाली के बाद मैं तीसरा फॉरेन टूर करके आया हूं, 3 फॉरेन टूर। चौथा, धनतेरस के दिन मैंने 1,20,00,000 का बंगला लिया, बुक नहीं किया, लिया। ये सब किसकी बदौलत हो पाया? वेस्टेज की बदौलत। और हर आदमी का यही सपना होता है कि उसका बेचारे का सपनों का घर हो, सपनों की गाड़ी हो, मान सम्मान हो और पैसा हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वेस्टेज से ज्यादा मान सम्मान कहीं और मिलता हो। ये चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको तू तुकार के बात नहीं करेगा, सर करके ही बात करेगा, चाहे वो छोटा ही लीडर क्यों ना हो। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको कहां पर मिलेगी? ड्रीम्स की बात करूं तो मेरा सही बताऊं, वेस्टेज में आने से पहले कोई ड्रीम ही नहीं था। मैं एक कुएं का मेढक था, पैसे बहुत थे लेकिन सोच
छोटी थी। इंडियन मेंटालिटी है ना, मैं भी तो इंडियन हूं। तो इंडियन मेंटालिटी होती है, क्या होती है पता है? कंजूसी करना। सबकी होती है यार, मेरी भी मेंटालिटी थी। इतना पैसा कमाता था लेकिन बड़ी गाड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी, फॉरेन टूर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उसका कारण क्या होता था मैं बताता हूं। मेरे पास 2 गाड़ी पहले से थी। तो मेरी जो पर्सनल गाड़ी थी वो ऑल्टो थी। एक ऑल्टो में डॉक्टर साहब कितने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोग बैठ सकते हैं कलंदर जी? अरे आप खुद ही चला रहे, ड्राइवर कौन रखता है ऑल्टो में? ऑल्टो में कोई ड्राइवर रखता है? आपको लेकर कितने लोग बैठ सकते हैं? 5। होंडा सिटी में कितने लोग बैठ सकते हैं? BMW में कितने लोग बैठ सकते हैं? यार 3.5 लाख की उस टाइम पे ऑल्टो आती थी, 15 लाख की BMW थी, 15 लाख में 4 ऑल्टो आ सकती है। कितनी? यानी आप 20 लोग जा सकते हो। तो जो काम 3.5 लाख रुपए में होता है उसके लिए 15 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है? ये सोच थी। और अभी वो किसकी सोच थी जो 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है? यानी आप समझिए, मैं इंडियन मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बैठ गया था, दूसरा भाई भी, सब लोग फ्लाइट में बैठ गया था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कमाता तो मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था। कारण यहां से यूपी जाना था मेरे को अहमदाबाद से, ट्रेन में जाओ तो 600 रुपए लगते हैं, फ्लाइट से जाओ तो 6000 रुपए लगते हैं। तो किससे जाना अच्छा? समझ में आ रही है कि नहीं यार? ये इंडियन मेंटालिटी है यार। मैं कभी जाता ही नहीं था, फ्लाइट में नहीं जाता था। फॉरेन टूर, हमारे जितने भी डॉक्टर दोस्त थे सभी लोग 1.5 लाख 2 लाख सब कमाते थे। हर साल प्लान बनाए चलो फॉरेन घूम के आते थे, फिर कैलकुलेशन मानने बैठते थे कि यार 10 दिन का टूर जाएंगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपए जाएगा, 10 दिन क्लिनिक बंद रहेगी तो 5-6 लाख बिगड़ेगा भी, पेशेंट टूट गए तो वापस भी नहीं आएंगे, रहने तो अगली बार सोचेंगे। और ऐसे सोचते सोचते हम लोग का टाइम निकल जाता था, कभी फॉरेन टूर नहीं जाते थे। और वेस्टीज में आने के बाद पता, अच्छा हम लोग BMW मर्सिडीज के बारे में तो सोचते भी नहीं थे, सही मजाक नहीं करो, सोचते भी नहीं थे। क्यों? लेना ही नहीं है यार। 50 लाख 60 लाख की गाड़ी लेनी है, उतने में कितनी सारी ऑल्टो आ जाएगी, मैं लेकर भाड़े पे चला दूंगा, पैसा कमाऊंगा। ये सोच होती थी यार। सही, ये सही चीज, इसको समझिए। मैं बता रहा हूँ और जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की सोच थी, मैं इसमें कहानी नहीं बता रहा हूँ, जेन्युइनली ये सोच थी मेरी। और जब मैं कुएं में से बाहर आया वेस्टिज में, तब मुझे पता चला कि समुद्र कितना विशाल होता है। और वेस्टिज क्या है? समुद्र है। इसके अंदर से आप जितना चाहो ना उतना उठा सकते हो। क्योंकि अगर मैं आज भी पार्ट टाइम कर रहा हूं, मैं सिर्फ संडे वेस्टिज में काम करता हूं, और संडे वेस्टिज में काम कर करके भी अगर ये सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूं, तो आप लोग फुल टाइम करके क्यों नहीं कर सकते? yes, मेरा ड्रीम एक ही ड्रीम है जो शायद इसी साल पूरा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का है। क्या? फ्रंट रो में बैठना, अकेले जाके बोलना, भीड़ में नहीं जाना। यूसीडी पे बोलने का मौका नहीं मिला था कल, तो VMCM बनना मेरा सपना है। क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी से पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन ये टारगेट है कि मेरा VMCM बनना है। और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं VMCM बन जाऊंगा। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।